देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। औलाद कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कई लोग इस नेमत से महरूम हैं। तरह तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत बहाल नहीं कर पाते। साइंसदानों का कहना है कि मर्द व ख़वातीन की अफजाइशी नस्ल की सलाहियत का इनकी ग़िज़ाई आदात से भी गहरा ताल्लुक़ होता है। मियाँ बीवी की ग़िज़ाई आदात न सिर्फ बच्चे की विलादत बल्कि ज़िंदगी में बच्चे की सेहत की अक्कासी भी करती हैं। जो शादीशुदा जोड़े तवील अरसे से औलाद की नेमत से महरूम हैं, इनके लिए साइंसदानों ने चंद ग़िज़ाई अशिया तजवीज़ की हैं। ये ग़िज़ाएँ मर्दों और ख़वातीन दोनों में अफजाइशी नस्ल की सलाहियत में इजाफ़ा करती हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर शादीशुदा अफराद को भी अपनी ग़िज़ा में इन अशिया को शामिल करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा हो सकें। औरत या मर्द इस वक्त बांझ कहलाते हैं जब किसी किस्म की कोई एहतियात ना करने और तिबी अज़वाजी ज़िंदगी ताल्लुकात के बावजूद शादी के 1.5 साल बाद भी इनके यहाँ इस्तक़रार हमल ना हो पाए। बांझपन की 2 इक़साम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। बांझपन का लफ्ज़ अमूमन औरत से मंसूब किया जाता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत नहीं होती तो सारे इल्ज़ामात औरों पर लगा दिए जाते हैं कि बच्चा ना होने की वजह औरत है। तहकीक के मुताबिक बांझपन मर्द या औरत दोनों में से किसी को भी हो सकता है। मर्दों के बांझपन होने की चंद बड़ी वजूहात में सिगरेट नोशी, मोटापा, अज़दवाजी ताल्लुकात में रुग़बत खो देना और दीगर मंशियात की लत वगैरह भी शामिल हैं। जबकि औरतों में सहल पसंदी, सुस्ती, काहली, मसालेदार खाने, मुर्ग, ग़िज़ा ये सब ऐसी बातें हैं जो ख़वातीन में बांझपन की वजह बन सकती हैं। आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजूहात में नींद की कमी, बेसकूनी, टेंशन और आलूदगी भी शामिल है। यहाँ पर एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर बच्चे की पैदाइश जल्दी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत या मर्द बांझपन में मुब्तला हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोन्स का निज़ाम दुरुस्त ना होने की वजह से भी बच्चे की पैदाइश में ताख़ीर हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर चंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए तो बांझपन दूर हो सकता है और हार्मोन्स में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। यहाँ इन ग़िज़ाओं का तज़किरा किया जा रहा है जो बांझपन में मुफीद बताई जाती हैं। खुश्क मेवाजात। तहकीक के मुताबिक अखरोट बांझपन में मददगार साबित हो सकते हैं। ओमेगा 3 फैट्स और विटामिन ई से भरपूर इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करके मर्द तवानाई हासिल कर सकते हैं, जिससे इनके स्पर्म बेहतर होते हैं। विटामिन बी और प्रोटीन औरतों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। बादाम का रोज़ाना इस्तेमाल बांझपन में मुफीद बताया जाता है। एवोकाडो को ग़िज़ाई ताकत का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसमें विटामिन ई की काफ़ी मिकदार भी होती है जो ख़वातीन के रहम की सेहतमंदी और अफजाइश नस्ल की क़ुव्वत के लिए ज़रूरी है। एवोकाडो में मौजूद फोलिक एसिड औलाद पैदा करने की सलाहियत के लिए मुफीद है। मीठा कद्दू। हलवा कद्दू ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़ोदे हज़म फाइबर पाए जाते हैं। इसमें बीटा भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो ख़वातीन में प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन की पैदावार बढ़ाने में मुफीद है। चुकंदर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ज़्यादा उम्र के बाइस लाहिक होने वाले बांझपन को दूर करते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट भी पाया जाता है जो निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता है। ऐसी ख़वातीन जो अफजाइशी नस्ल की क़ुव्वत बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हों, इन्हें चुकंदर का जूस भी ज़रूर पीना चाहिए। अंडे का शुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया में किया जाता है। अंडे में भी कम्प्लेक्स विटामिन को पाया जाता है जो माँ के पेट लेन में बच्चा बनने के अमल पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। एक तहकीक के मुताबिक इसके असरात पैदा होने वाले बच्चे पर तमाम उम्र कायम रहते हैं। अंडे में दीगर विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो अमूमी सेहत के साथ साथ अफजाइशी नस्ल की सलाहियत के लिए भी इंतहाई अहम हैं। अखरोट सेहत बख्श ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खुश्क मेवा है। इसमें पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा में कैंसर से लड़ने की भी सलाहियत मौजूद होती है। अखरोट बिलखसूस मर्दों में मसाने की कैंसर और ख़वातीन में सीने के कैंसर के इम्कानात को कम करने की सलाहियत रखता है। इसमें ओमेगा 3 चिकनाई और विटामिन ई पाया जाता है जो मर्दों के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा अखरोट में विटामिन बी और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि अखरोट को इसकी ग़िज़ाइयत के बायस खुश्क मेवाजात का बादशाह कहा जाता है।
روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانا بانجپن میں مفید بتایا جاتا ہے۔ انار میں وٹامن سی، وٹامن کے اور فولک ایسڈ سمیت کئی دیگر وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو جوانی کو دیر پا کر کے انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اجزاء کینسر کے خلاف بھی مدافعت رکھتے ہیں اور دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین اگر دوران حمل انار کا جوس پئیں تو اس سے بچے کی دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ پالک ایک سستی غذا ہے، یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ اس میں وٹامن ای، آئرن پایا جاتا ہے جو کہ بانجپن کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں بھی بانجپن میں مفید ہیں۔ دالیں، لوبیا، چنے وغیرہ پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کے استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حمل ٹھہرانے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ دالیں اور بیج عورت کی تولیدی صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔